क्लास स्टार्ट हुई है, बट कल से जो है ना 11 ओ क्लॉक कंटिन्यूस रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होल्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको, देख पा रहे हो आप लोग? तो जैसे मैंने लिखा है देन मैं वही एक्सप्लेन करूंगा और कैसे करना है मैं आपको उसको बताऊंगा, ठीक है? आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले आज का जो हमारा गोल है वो कंप्लीट करते हैं। हम प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लिया था। तो हमारे प्रैक्टिकल जो है ना टोटल कितने मार्क्स होते हैं? टोटल 100 मार्क्स प्रैक्टिकल होते हैं, 70 और 30, ठीक है? तो 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल है, 100 मार्क्स के थ्योरी, मिला के कितने हो गए? 200। क्योंकि दोनों का वेटेज है ना जो हमारा सेम रहेगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का। जैसे देखिए कोई भी आपको स्पीसीज दिखाया जाएगा, जैसे बात करूं जो मैंने स्पीसीज ये बनाया है क्या है? प्लेन एरिया है। तो जैसे प्लेन एरिया का आपको स्पीसीज दिखाया जाएगा उसमें आपको टाइम सफिशिएंट जो मतलब एक्चुअली जो है ना एक सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको क्या क्या करना है तो आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले उसका मतलब 3 आपके पास पॉइंट रहेंगे जो आपका है, पहले क्लासिफिकेशन, फिर डायग्राम, उसके बाद फिर उसी स्पीसीज से क्या लिखने हैं आपके? कमेंट्स लिखने हैं। बात समझ आ रहा है ना? उसी स्पीसीज के जो आपको मिलेगा स्पीसीज उसके क्या लिखने हैं? कमेंट्स। 3 मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम, क्लासिफिकेशन, देन कमेंट्स, ठीक है? बात समझ आ रही है ना? तो सबसे पहले तरीका करने का क्या होगा तो आप लोग डायरेक्ट है ना जो पहले लिखने मत लगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोग बनाएंगे डायग्राम का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा। और विथ डायग्राम बनाओगे तो आपको कई सारी स्पीसीज के बारे में आप कमेंट्स लिख भी पाओगे। जैसे मैंने जो डायग्राम बना के लेबलिंग किया है वो आप लोग क्या कर पाओगे? कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डायग्राम बनाना है। जैसे मैंने प्लेन एरिया का डायग्राम बनाया है तो आप देख पा रहे हो कितने इसका स्टेज है, कितने फ्लो में? 3 स्टेज। और तीनों स्टेज आप जो डायग्राम में बनाओगे क्या हो जाएगा? आपके ब्रेन में उससे रिलेटेड चीजें क्या होगी? याद आने लगेगी। तो सबसे पहले क्या करना है? डायग्राम को विथ लेबलिंग कंप्लीट करना है। देन फिर क्या करना है? उसकी क्लासिफिकेशन कर देना है। क्लासिफिकेशन जैसे कौन से फाइलम से आते हैं? प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया का फाइलम प्लेन थी, हेलमेट थी, ठीक है ना? क्लास हो गया, फिर इसका सब क्लास, ऐसे का मतलब इसका क्लासिफिकेशन फिर कर देना है पूरी। तो देन फिर इसके बाद क्या करना है? लास्ट में मैंने बोला ना कि आप डायग्राम बनाओगे तो आपको कई सारी बातें याद हो जाएंगी। तो आप अगर कमेंट्स नहीं भी याद करते हो, डायग्राम को अच्छी तरह समझते हो कि क्या इसके बारे में है, तो आप लिख सकते हो। क्योंकि डायग्राम में मतलब कमेंट्स में वही चीज को लिखते हैं जो डायग्राम में बनाते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, जो भी हमारे पास 27 से प्रैक्टिकल है ना स्टार्ट, हमारा कितने से स्टार्ट है? ऑन 20 से। तो जो 27 से प्रैक्टिकल जो हमारा स्टार्ट है वो अभी टाइम है अपने पास कितने हैं? हाइब्रिड टाइम है 5 दिन जो आपके पास दिन है ना, अच्छी तरह आप अपनी प्रिपरेशन क्या कर सकते हो? बिल्ड कर सकते हो, अच्छी तरह मतलब तैयारी कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँगा कम टाइम में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है, बट जितना पढ़ना होता है क्या करना है? बिल्कुल एकदम कंबाइंड करना है। बिल्कुल मतलब उस पर जो पढ़ो आप हमेशा वो चीज़ याद रहे। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कम को भी हम लोग इसलिए जितना पढ़ो उतना याद रखो। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि आप लोग जो भी कम टाइम बचा हो उस टाइम में क्या करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता दूंगा, उसके पहले डायग्राम को अच्छी खासी रिहर्सल करना। डायग्राम का अच्छा खासा कंबाइंड हो जाएगा ना, तो आप दे क्लासिफिकेशन फिर याद करना, आप कमेंट्स खुद लिख लो, डायग्राम अगर बन जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने डायग्राम बना के इसका लेबलिंग किया, कमेंट्स में वही चीज को लिखा है। क्या लिखा है? बॉडी ऑफ द क्या? प्लेन एरिया ऑफ। फिर इसके बाद मैंने जो लिखा है इसका इलेवेटेड होता है, बायलेटरल होता है, सिमेट्रिकल होता है एंड डोर्सल वेंट्रिकल होता है। अब मैंने जो डायग्राम बनाया इसमें देखो डोर्सल सरफेस है, फिर इस पर ध्यान देना वेंट्रिकल सरफेस। तो इसमें दोनों आ गए, डोर्सल और वेंट्रिकल सरफेस को मिला के क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं? डोर्सो वेंट्रिकल प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है? याद रखिए जो दोनों मिलकर क्या रहा है। तो जो मैंने डायग्राम बनाया था इसमें क्या हुआ? दोनों चीज को क्या एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सेकंड कमेंट्स में वही लिख रहा हूं जो मैंने डायग्राम में बना चुका है। मैंने कहा लिखा है कि दे आर द 2 to 15 मतलब 2 से लेके 15 mm इन लेंथ एंड क्या 2 से मतलब 2 and 2 to 15 क्या होता है? इसका ब्राउन कलर होता है, ठीक ना? ब्राउन कलर बैक साइड में होता है किसके? प्लेन एरिया के। तो जो मैंने लिखा अब इसके ब्राउन कलर आप देखो कहीं आपने लेबलिंग किया होगा तो वहाँ ब्राउन कलर जो उनका दिखा रहा होगा। तो ये चीज क्या होती है आपको याद आ जाएगी जब आप डायग्राम को अच्छी तरह कंप्लीट करोगे, ठीक है? फिर इसके बाद आगे मैंने जो लिखा है थर्ड कमेंट, हेड इज द ट्रायंगुलर विथ द कॉन्सिक्वेंट एरिया एंड 2 आइज। मतलब जो हमारे हेड है ना वो क्या पाए जा रहे हैं? कौन साइड पाए जा रहे हैं और उनकी प्लेन की जो स्थिति क्या है? कॉर्नर है। तो जो मैंने डायग्राम में बनाया वो मैंने क्या किया है? कमेंट्स में लिखा है। तो पहले बोल रहा हूँ डायग्राम को आपको अच्छी खासी कमांड करना होगा। अगर अच्छे खासे आप लोग कमांड कर लिए डायग्राम पर तो आप क्या कर लो? कमेंट्स लिख लोगे। अगर क्लासिफिकेशन आप याद कर लेना, आपको
फाइलम क्या हो जाएंगे, जो जो आप स्पीसीज बनाओगे। देन क्लास क्या होगा, ये याद रहेगा। और सब फाइलम इंपॉर्टेंट, सब फाइलम नहीं है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको ये 4 चीज हमेशा याद रहना चाहिए। फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज नहीं है इसमें, तो बस 4 चीज याद रखो, फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड जीनस। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है, 4 चीज काफी है, ठीक ना। तो आप देन अच्छा कर पाओगे। बस यही है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल का जो है ना प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिकल जो हमारे एग्जाम है इसको मतलब ऐसे आपको टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको डायग्राम, क्लासिफिकेशन और कॉमेंट्स लिखने हैं। 10 मिनट के टाइम में ये सारे काम करने हैं। बात समझ आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको एग्जाम में मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस लेवल से पूछे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा शायद इससे ये टॉपिक है ना कवर हो सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। देखिए फिर उसके बाद मैंने ये गोल भी आपको मैंने बताया, जस्ट हम लोग कुछ पहले क्या किए, रिवीजन किए वन शॉट, मतलब जितना भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो हमारा जो सेशन है वो 21 से मैंने स्टार्ट कर दिया था, और डेली में क्या करता था, आपको लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करते रहता था। तो देन आप देखिए नोट्स लेक्चर के थ्रू प्रोवाइड करता था ना, तो आप हम लोग क्या करें, उसी को लेक्चर सेशन के रूप में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आज से ही। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है उसी में मैंने स्टार्ट किया। क्या टॉपिक्स में लिखा है, हेलमेंथीज को। तो हेलमेंथीज आज में क्या पढ़ा, प्लेंथेज पढ़ा, जो मैंने आपको बताया कैसे, और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, फिर देन कल से मैं और कंटिन्यूस रखता हूँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा, टॉपिक्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, आपको ये भी डाउट हट गया हो कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है। अब बस इस पर क्या करो कि मैं यही बोलूँगा लास्ट टाइम में कि जितना करो उतना अच्छा करो, ज़्यादा मत पढ़ो। भले आप जितने फाइल पढ़ो, सब फाइल में आपको अगर दो ही फाइल आपको याद है, मतलब 2 फाइलों का क्लास, सॉरी जिनस आपने अच्छी तरह याद कर रखा है, उसके क्लासिफिकेशन डायग्राम, तो आप अच्छा कर जाओगे। क्योंकि जो पढ़ो कुछ ना कुछ आपको अटैचमेंट में आ जाए, मतलब कोई ना कोई आप मैं बोलूँ तो एग्जाम में आपके लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छा कर जाओगे, इसलिए ज़्यादा टेस्ट लेने की जरूरत है। देन आप